होती है। एक प्रिय भाई पूछे हैं, संतों का जीवन कैसा होता है, संतों के जीवन में क्या लक्षण होता है। संत वही है जो अपने जीवन में साध लिया, संत वही है जो स्वयं का बोध कर लिया, संत वही है जो अपने गंतव्य तक पहुंच गया, संत वही है जो आत्मा परमात्मा में जो संबंध है उसको समझ लिया, संत वही है जो अपने शरीर को साध लिया, संत वही है जो सहज हो गया, संत वही है जो नींद में भी होश पूर्वक है, संत वही है जिसका जीवन ही पूरा होश पूर्वक है। संत का पूरा जीवन सहज में बीतता है और सरल बीतता है। उस संत का पूरा जीवन ही होश पूर्वक बीत जाता है और अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधा का उतना प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि एक दिन ये संसार पूरा छूट जाएगा, ये शरीर भी छूट जाएगी। इसलिए वो भौतिक सुख सुविधा का उतना प्रयोग नहीं लेता है, उतना ही लेता है जितने में उनका काम चल जाए। संत वह नहीं है जो धनों को इकट्ठा करे, संत वह नहीं है जो प्रकृति के विपरीत चले, संत वह नहीं है कि धन को इकट्ठा करके राजा बने, वो लोभियों का काम है। संत वही है जितना उसका जीवन चल जाए उतना ही पैसे की इकट्ठा करे या उतना ही पैसों का खर्च करे, वही एक संत है। संत का जीवन एक सरल होता है, एक सहज होता है। संत अपने जीवन में हमेशा अंतर्मुखी की ओर इशारा देता है, संत हमेशा होश पूर्वक होने की इशारा देता है। संत कभी किसी किताब को उठा करके या किसी किताब की ओर दिशा नहीं देता है कि इस किताब को पढ़ो, इस किताब में जो लिखा है उसको पढ़ो, ऐसा कभी दिशा नहीं देता है। वो बार बार दिशा यही देगा कि जो आपके भीतर है, जिसके वजह से शरीर जीवित है, जिसके वजह से शरीर की कोशिकाएं जीवित हैं, उस पावर का अनुभव करो, उस पावर का बोध करो। जिसके वजह से तुम आज बोल रहे हो, जिसके वजह से आज तुम चल रहे हो, उस पावर का बोध करो, उस ऊर्जा का बोध करो। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, इन 3 प्रश्नों को बोध करो। संत हमेशा ऐसा ही दिशा देता है। संत हमेशा अपने जीवन में समर्पण का जीवन जीता है, भाव का जीवन जीता है, होश पूर्वक का जीवन जीता है। जहां पर आपको पैसे से ज्ञान का तुलना हो जाए, ज्ञान का तुलना होना शुरू हो जाए और ज्ञान का तुलना होता हो पैसे से, तो समझ लीजिएगा कि वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, मूल ज्ञान नहीं है, वो सच्चा ज्ञान नहीं है, वो सच्चा गुरु नहीं है, वो सच्चा पारखी नहीं है। वो पैसों को इकट्ठा करने में लगा है, नाम बड़ाई कमाने में लगा है। अरे भाई, जब उस पावर को देखा नहीं जा सकता है, वो पावर आकार में नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वो काटने से नहीं करती है, उसको तीर से भेदने से नहीं भेदा जा सकता है, तो उसका नाम कैसे हो सकता है? जो आकार में नहीं तो उसका नाम कैसे हो सकता है? तो क्या आप नाम कमाने में लगे हो? काम कमाने में लग जाओ, काम करने में लग जाओ। लोग जो भटक रहे हैं उसका दिशा सुधार दो, उसको दिशा एक दे दो, वही आपका काम है। जो आप अपने जीवन में अनुभव किए, उस अनुभव को थोड़ा वर्णन कर दीजिए, उस अनुभव को महसूस कर लिए हैं तो उसको थोड़ा दिशा दे दीजिए किसी व्यक्ति को, ताकि उसका भी कल्याण हो। संत का यही काम है। संत का हर काम ही सहज होता है, सरल होता है। उसका पकड़ भीतर का बहुत ही ज्यादा होता है, बाहर का कम होता है। संत हमेशा भीतर की ओर इशारा करता है। संत का हमेशा शब्द चोटिल शब्द होता है, उस शब्द से चोट होता है, उस शब्द से परिवर्तन होता है। और संत हमेशा सत्य की ओर इशारा करता है। संत हमेशा अपने अनुभव का जीवन जीता है, अपने अनुभव का ही शब्द बोलता है। किसी किताब का सहारा से लेकर के सत्संग नहीं सुनाएगा। संत का यही पहचान है। वो जो भी सत्संग करेगा
तो स्वयं का अनुभव से ही करेगा, किताबों से नहीं करेगा, किताबों को ज्ञानों से नहीं करेगा, धन से तुलना नहीं करेगा अपने अनुभव का। किसी शिष्य से वो धन इकट्ठा नहीं करेगा, धन नहीं मांगेगा। जब भी अनुभव होगा तो अंतर्मुखी होना पड़ेगा, और संत हमेशा अंतर्मुखी की यात्रा जीता है, भीतर की यात्रा किया है एक संत। एक संत का यही लक्षण है, उसका हर स्वभाव सरल होगा, हर दिशा भीतर का होगा, हर समर्पण भाव उस परमात्मा के प्रति होता है। संत का यही लक्षण होता है। संत वह नहीं है जो सफेद वस्त्र पहन करके दाढ़ी जटा बढ़ा ले और किताबी ज्ञान को उल्लंघन करना शुरू कर दे, उड़न करना शुरू कर दे। संत वह नहीं है। संत अपने अनुभव को बताएगा, अपने अनुभव की ओर इशारा करेगा, अपने उस परमात्मा की ओर इशारा करेगा, स्वयं के प्रति इशारा करेगा। संत वही होता है।